मेटाफेज में क्या होंगे, जैसे मेटाफेज में आपको पता है कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर थे वो अटैच हो गए थे लाइक दिस वन डाइकाइनेसिस के अंदर। और यहाँ पे आपने देखा स्पिंडल फाइबर जो थे वो अटैच हो गए एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर, यानी अलग अलग क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, एक के ऊपर दोनों नहीं हुए, वो ड्यू टू द चेस मेटा की वजह से। ये जो पॉइंट है, ये जो टर्मिनल्स जो एक दूसरे के साथ इनके टर्मिनल कनेक्टेड हैं, तो इसको मैंने ज़रा ठीक से नहीं बनाया, यहाँ पे बनाता हूँ। ये जो इसके टर्मिनल है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल ने जस्ट दोनों क्रोमोसोम को, इस क्रोमोसोम को अलग से अटैच किया, इस क्रोमोसोम को अलग से अटैच किया। तो इस तरह की अटैचमेंट तो डाइकाइनेसिस में हो गई थी। लेकिन मेटाफेज 1 में क्या होगा, इन मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स के जो जोड़े होंगे वो एक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट की शक्ल में एक सेल के दरमियान में एक प्लेट बनाएंगे। एक प्लेट की तरह सीधे सीधे, एक प्लेट की तरह सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे खुद को सीधा कर लेंगे। और इसी में क्या हो जाएगा, आपका मेटाफेज जो होगा, जब वो प्लेट की तरह सेल में दर सेल के दरमियान में एक प्लेट की तरह सीधे सीधे, या अगर सेल को आप ऐसे भी बना सकते हो, सेल को ऐसे भी बना सकते हो, यानी उस प्लेट को आप दो तरह से बना सकते हो। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर एक प्लेट की तरह अरेंजमेंट में आ जाएंगे, जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था। लेकिन डिफरेंस क्या है, माइटोसिस में क्रोमोसोम को, एक क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर ने, दोनों स्पिंडल फाइबर ने अटैच किया था, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स को अलग अलग अटैच किया है लाइक दिस वन। एक स्पिंडल फाइबर ने इसको अटैच किया एक दूसरे को, ड्यू टू द इसके जो टर्मिनल हैं, क्योंकि इनको यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर को जगह नहीं मिली उसको अटैच करने की, और वहां से भी उसको नहीं मिली। तो यहाँ पे मेटाफेज खत्म हो जाएगा और मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो आपके स्पिंडल हैं वो कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और क्रोमोसोम के ये जो हिस्से हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम की जो टर्मिनल पे अटैच था, वो अब वो टर्मिनल जो है वो टूट जाएगा। जैसे माइटोसिस में हुआ था, वहां पे क्रोमोसोम जो था वो सेंट्रोमेयर से टूट गया था। अगर ये सेंट्रोमेयर है क्रोमोसोम का, तो उसका जो क्रोमोसोम था वो इस तरह सेंट्रोमियर से अटैच, टूट के इस तरह बन गया था, शक्ल बन गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम उनके टर्मिनल से, एक क्रोमोसोम क्योंकि जोड़ा है क्रोमोसोम का, तो ये टर्मिनल से टूट के ऑपोजिटिव पोल में चले जाएंगे। कुछ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये ऐसा ऐसा एनाफेज स्टार्ट होगा, और जिस वक्त कंप्लीटली ये पोल पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ एनाफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगा जिसका नाम है टीलोफेज 1। अच्छा, प्रीवियस माइटोसिस की वीडियो में मैंने यहाँ पे टीलोफेज की जगह मेटाफेज लिखा था। इस पे आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ये दुरुस्तगी कर लीजिएगा कि ये टीलोफेज है। मैंने गलती से इसको मेटाफेज लिख दिया था, और मैंने बार बार मेटाफेज की बात की थी। तो ये टीलोफेज 1 जो है, उसमें वो तमाम चीज़ें होंगी जो कि डाइकाइनेसिस में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि डाइकाइनेसिस के मुखालिफ होंगी। लाइक सबसे पहले ये एक सेल है, सेल के ऊपर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा, और इन पोल के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो भी आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं ये सारे के सारे यहाँ पे गायब हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, ये टीलोफेज 1 के अंदर जो स्पिंडल माइटोटिक अपार्टस है वो सारे का सारा आपका खत्म हो जाएगा। और इस यहाँ पे आपका कैरोकाइनेसिस 1
कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा वो 2 में बढ़ चुका है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस 1। तो साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 1 में जो क्रोमोसोम्स जो हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो आपकी टूटनी शुरू हो जाएगी, और इसी तरह आपका जो सेल है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर भी अलग सा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, इस पे भी अलग सा साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास 2 सेल आ गए। यानी मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बना लिए, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए, वो आपके हाफ रह गए। अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स होंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएंगे। तो जिस तरह हमने देखा 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए। तो इस तरह इस फेज को हम मियोसिस 1 भी कह सकते हैं।